हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लैब में देखते हो, फिजिक्स की लैब में देखते हो। तो एक शायरी से शुरुआत करता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले आता रियोस्टेट। इस बार मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 3-4 लेक्चर नहीं पढ़ा के 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से आपने लैब में ये इंस्ट्रूमेंट देखे नहीं होंगे, और जब तक इंस्ट्रूमेंट देखे और यूज नहीं किए ऐसे थ्योरी पढ़ाने से क्या मतलब। जैसे आप लैब में देख लोगे मैं उस टाइम आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्कूल खुल जाने दो, तब तक जो समझा सकूं वो मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं। सबसे पहला होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको ये फोटो ऐसा होता है रियोस्टेट। अब इसमें क्या होता है कि एक वायर ऐसे सिलेंडर पे लपेटा होता है और उसके ऊपर एक कैप होती है, उसको तुम आगे पीछे करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। इसका फिजिक्स में फोटो कैसा दे रखा होता है? ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे। इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक साइड से ऐसे और दूसरी साइड से ऐसे, इसको आगे पीछे कर सकते हो। इस एरो का मतलब तुम इसको बोलते हैं रियोस्टेट, RH। क्या समझ में आया? ये मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? वेरी कर सकता है। एक ऐसे भी दिखा सकते हो, एक ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको ऐसे वेरी करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। तो क्या समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब होता है ये रेजिस्टेंस आपकी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस। कैसा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके। दूसरा रेजिस्टेंस के लिए आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस क्या आता है? बॉक्स। एक डिब्बा आता है, आप लैब में जाओगे तो भी मिलेगा। फिजिक्स की लैब में जाओगे ना तो एक बॉक्स आएगा और उस पे ऐसी कैप होती काली काली, ठीक है। और वो उस हॉल में फंसा रखी होती है। ऐसा बढ़िया मस्त डब्बा होगा, उसमें आप ये कैप निकालोगे तो रेजिस्टेंस यूज में आएगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे इस पे लिखा होता है नंबर, जैसे 10 ओम चाहिए, 20 ओम चाहिए, 30 ओम चाहिए, ऐसे लिखा होता है। जब भी आपको सर्किट में 10 ओम यूज करना है, ये वायर यहां से कनेक्ट कर दो वहां पे सर्किट में, और यहां से 10 ओम का बाहर निकाल दो, तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 ओम होगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या काम करता है? टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। कौन सा बॉक्स? रेजिस्टेंस बॉक्स। तो मैं बात कर रहा था रेजिस्टेंस बॉक्स की। तो रेजिस्टेंस बॉक्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस वी यूज रेजिस्टेंस बॉक्स। ये बात समझ में आ गई? रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, रियोस्टेट भी रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और क्या होता है कि करंट मापनी हो, वोल्टेज मापना हो, पोटेंशियल ड्रॉप, तो अपन यूज करते हैं अमीटर एंड वोल्टमीटर। अमीटर एंड वोल्टमीटर। आपने क्लास 10th में एक और चीज पढ़ी होगी, गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। इससे सवाल जेई मेंस में आते हैं। इससे इन दोनों से सवाल जेई मेंस में नहीं आते। फिर भी एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपके पास एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट को ऐसे दिखाते हो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। रियोस्टेट ऐसे, ठीक है। ये पूरा रेजिस्टेंस था। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, और दिस पॉइंट इज सी। इस रियोस्टेट को कैसे यूज करा जा सकता है? इस रियोस्टेट का क्या यूज हो सकता है? तो था वोल्टेज डिवाइडर। इसका यूज क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर। कैसे वोल्टेज डिवाइडर वो समझना। अगर मैं ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगा दूं, आप इस सवाल को समझना। ए और बी के अक्रॉस मैंने क्या लगा दी? बैटरी। ए और बी के अक्रॉस मैंने क्या लगा ली? बैटरी। और समझो अगर मैं ए और सी के अक्रॉस आउटपुट लूंगा, ए और सी के अक्रॉस क्या लूंगा? आउटपुट। अगर इनपुट मैंने यहां डाल दिया, ये क्या? इनपुट। और वहां पे क्या मिला मेरे को? आउटपुट मिला। इधर से मैंने इनपुट डाला, उधर से मेरे को आउटपुट मिला। एक बात बताना कि अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, हेड सी की पोजीशन चेंज कर दूं, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना। मतलब यहां पे मेरे को वोल्टेज को डिवाइड कर सकता हूं। यहां मैंने पूरा V वोल्ट लगाया था, मेरे को चाहिए V/2, तो ये मिडल में रख दूंगा। V/3 चाहिए तो थोड़ा इधर रख दूंगा। क्या समझ में आया नहीं आया? इस हेड को आगे पीछे करके रेजिस्टेंस बदल दूंगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो V बराबर I इंटू R से इस V को भी चेंज किया जा सकता है। मतलब ये वाला काम क्या आता है? रियोस्टेट काम आता है एज ए वोल्टेज डिवाइडर। एज ए
वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, डिवाइडर मतलब समझो, वोल्टेज को डिवाइड करना। ओके ओके ओके। तो ये एक सवाल था जेई मेंस या जेई एडवांस में पहले पूछा हुआ है, तो रियल स्टेट से सवाल आते हैं आजकल नहीं। अपन बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको अक्सर लैब में मिल जाता है। गैल्वेनोमीटर होता क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे दिखता है, देखो उसमें क्या होता है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर एक नीडल होती है ऐसे बिल्कुल 0 0 पे, ठीक है, एकदम नीडल होती है ऐसे बिल्कुल 0 0 पे। इस साइड भी रीडिंग होती है, इस साइड भी रीडिंग होती है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि इंस्ट्रूमेंट में करंट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर बहुत प्यारी चीज है, गैल्वेनोमीटर 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। डिटेक्ट का मतलब पता चलाता है, टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर। करंट का मेजरमेंट करने के लिए अपन अमीटर यूज करते हैं, और वोल्ट का मेजर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं। इस गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, नीडल आगे पीछे दोनों तरफ हो सकती है। अगर नेगेटिव करंट होगी तो इस साइड, अगर पॉजिटिव करंट होगी तो इस साइड। अमीटर सिर्फ एक ही तरफ ही करंट मापता है, अगर पॉजिटिव करंट होगी तो ही मेजर करेगा, नेगेटिव करंट मेजर नहीं करेगा। इसलिए टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, पता चलाने के लिए, बहुत छोटी करंट होगी तो भी गैल्वेनोमीटर पता चला लेगा। ओके, तो इसका मेन यूज ये होता है। और सुनो, ये आप आगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर का पूरा प्रिंसिपल पढ़ोगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक टॉर्क पे काम करता है, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस डी। आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब भी पढ़ोगे ना टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस डी, एम डी साइन थीटा, तो वहां से टॉर्क के से अपन है ना गैल्वेनोमीटर के डिटेल में इसका वर्किंग समझेंगे, इसका डिटेल में क्या समझेंगे, वर्किंग। तो गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। अब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाया जा सकता है, और गैल्वेनोमीटर से क्या बनाया जा सकता है, वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हेडिंग और इंपॉर्टेंट स्टार लगा रहा हूं, बहुत काम की, 5 स्टार लगा लो। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर इंटू एन अमीटर। अमीटर कैसे बनाओगे, अमीटर क्या काम आता है, करंट मापने के लिए। अमीटर कैसे ऐड होता है सर्किट में, सीरीज में, श्रेणी में। जैसे ये रेजिस्टेंस है तो अमीटर ऐसे ऐड होगा सर्किट में, ठीक है। दिस इज द अमीटर। क्या काम करता है, टू मेजर करंट। अमीटर का काम क्या होता है, करंट मापना, टू मेजर द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, CKT, सर्किट। देखो सबको दिख रहा है, विजिबल है, ओके ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ता है। रेजिस्टेंस के सीरीज में कौन जुड़ेगा, अमीटर। अगर आपको वोल्टेज चेक करना हो तो इसके पैरेलल में क्या जोड़ते हो, वोल्टमीटर। पैरेलल में क्या जोड़ते हो, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अमीटर इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है वो उसका मेजरमेंट करता है। तो आपको वोल्टमीटर का आइडिया लग गया। वोल्टमीटर कैसे ऐड होता है, पैरेलल में। अमीटर कैसे ऐड होता है, सीरीज में। कैसे ऐड होता है, सीरीज में। अब बात करते हैं आपके पास गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना। ये चीज आपको पता है, बोला ओके सर, ये चीज हमें पता है। मैंने बोला गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलोगे। पहले तो इसकी जरूरत क्या पड़ी वो चीज समझ में आनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। आ जाओ मेरे साथ। कि मान लो आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहां पे आपके पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, कोई बता सकता है मेरे को करंट। बच्चे ने बोला यस, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो आई इक्वल टू वी कितना, 10 वोल्ट, आर कितना, 5 ओम। करंट आया 2 एम्पियर। करंट कितना आया, 2 एम्पियर। गुड। ये तो आपने थियोरी नॉलेज था, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज था।
आपको मापना है, करंट का मेजरमेंट करना है। कैसे करोगे? बच्चे ने बोला सर यहाँ कोई ना कोई अमीटर डालना पड़ेगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ेगा। मैंने बोला यस। जैसे आपने यहाँ पे अमीटर डाला तो अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। और वो मान लो अरे यार आपने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट डाला तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। बच्चे ने बोला हाँ सर होगा। मैंने बोला रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर आपको गिवन था 3 ओम। कितने ओम गिवन? 3 ओम। तो अब करंट कितनी आएगी? दिस इज द थियोरिटिकल। अब रियल करंट आपका मेजरमेंट, आई एम का मतलब मेजर करंट, V बाय आर, V बाय आर डैश। V कितना? 10 वोल्ट। आर डैश कितना? एक तो 5 ओम था और एक खुद का जुड़ के 5 और 3 कितना हो गया? 8 ओम। तो करंट कितना आ गया? 10/8 यानी कि 5/4। 10/8 का मतलब 5/4। 4 का भाग दो 5 में, कितने बार गया? एक बार। 1.25 एम्पियर। सोचो, जो आपके मशीन ने रीडिंग दी वो क्या सही दी? ना 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 ना। अगर आंसर 2 एम्पियर आता ना, या फिर 2 के आसपास आता, 1.92 1.99 ऐसा आता तो फिर भी सही मानते हैं। या तो यार ये अमीटर कोई काम का नहीं है, दिस इज द बेकार इंस्ट्रूमेंट, कोई काम का नहीं है। सर ये 1.25 एम्पियर आया, इसका मतलब आंसर आना चाहिए था 2, लेकिन आपके अमीटर ने कितनी मापी? 1.25 एम्पियर। मतलब ऐसा अमीटर कोई काम का नहीं। इसलिए गैल्वेनोमीटर से जो अमीटर बनाया जाता है ना, वो एक्यूरेट रीडिंग के आसपास, 2 के आसपास रीडिंग लेगा। इसलिए अपन क्या बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर से अमीटर। आपको यहां की करंट मापनी, इस आर वाले रेजिस्टेंस की करंट मापनी। ओके ओके ओके। सर कैसे करेंगे? आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर क्यों बनाते हैं। मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस आर था, इसमें करंट चाहिए थी आई, इसको आपको आई कैलकुलेट करना। अब देखो, अब करते आप क्या कि अब आपको इसमें रेजिस्टेंस में करंट चाहिए। आप क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा, लेट से आरजी। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस आरजी। इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, इसके क्या पैरेलल में आप क्या करते हैं? इसके पैरेलल में एक शंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? शंट। आपने एक शंट ऐड किया और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एस से। किसने रिप्रेजेंट किया? एस से। दिस इज द, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है अमीटर। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या है? अमीटर। ये रेजिस्टेंस वही पुराना था जिसमें करंट आई मेजर करनी थी। कुछ समझ में आया नहीं आया? अरे यार इसको ना बनाओ तो भी समझो कि यहां से करंट आई आ रही थी। कितनी करंट आ रही थी? आई। आपको आई का मेजरमेंट करना है। सोचो आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। मेरी बातें समझना। और एस क्या है? शंट। इस आरजी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। शंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। शंट का मतलब बहुत ही छोटा। ये भी एक पैरेलल में रेजिस्टेंस है। अब पैरेलल में क्यों जोड़ा वो मेरी बात है कि सोचो शंट बहुत छोटा होता है। शंट क्या होता है? बहुत छोटा होता है। सोचो ये आरजी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और शंट अपनी मर्जी से लगाते हैं, शंट अपनी मर्जी से लगाते हैं। शंट बहुत छोटा लगा दोगे तो इन दोनों का पैरेलल में आंसर क्या आता है? छोटे से भी छोटा। अरे यार ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। मान लो इसका 3 ओम था, ये अमीटर बन रहा था, मान लो इसका 3 था और ये मैंने 0.5 ले लिया, तो 0.5 से भी आंसर कम आएगा ना, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जो R इक्विवेलेंट आएगा ना उसका आंसर R1 से भी कम आएगा और R2 से भी कम आएगा। R1 से भी छोटा होगा एंड R2 से भी छोटा होगा, यानी कि जो छोटा होगा ना उससे भी छोटा होगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? बच्चे ने बोला ये बात तो समझ में आ गई सर। एक और खास बात, एक और खास बात, अब सुनो मेरी बात। अब क्या करेंगे सर? मान लो इसमें करंट गई तुम्हारी IG। कितनी गई? IG। ये गैल्वेनोमीटर में करंट IG, तो I इधर से आ रही थी, IG इसमें चलेगी तो बच्ची वाली I माइनस IG ऊपर चलेगी। I माइनस IG किधर चलेगी? ऊपर चलेगी। बच्चे ने बोला ओके। और शंट इसलिए बहुत छोटा जोड़ा जाता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। गैल्वेनोमीटर का वायर बहुत पतला होता है, अगर करंट ज्यादा डाल दी तो वो गर्म होके पिघल जाएगा। इसलिए इसमें करंट बहुत कम जानी चाहिए, क्योंकि हीट क्या होती है? I² × RT।
I स्क्वायर इंटू आर टी। अच्छा, जितनी करंट ज्यादा होगी उतना जल्दी पावर यानी कि हीट जनरेट होगा, तो ये जल जाएगा। तो इसको नहीं जले, गैल्वेनोमीटर जलना नहीं चाहिए, वरना तो गैल्वेनोमीटर बर्बाद हो जाएगा ना। गैल्वेनोमीटर बर्बाद ना हो इसलिए ये करंट छोटा होना चाहिए। सोचो यहाँ करंट कम जाना चाहिए, कैसे? अगर आपने पैरेलल में बाईपास लगा दिया, बाईपास का मतलब जितना ये कम होगा मैक्सिमम करंट यहीं से निकल जाएगी। अरे तुम्हें कुछ समझ में आता है नहीं आता कि गधे हो अभी भी? अगर यहां से 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे 1 ओम है और यहाँ 5 ओम है, तो मैक्सिमम करंट 1 ओम से निकल जाएगी, 5 ओम से कम निकलेगी। ओहो हो, इसलिए आरजी के पैरेलल में बहुत छोटा रेजिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम करंट यहीं से निकले, गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होना चाहिए। बच्चे ने बोले सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे, इसीलिए शंट बहुत छोटा लगाते हैं। अब क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। बच्चे ने बोला यस सर। तो आईजी इंटू आरजी इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू शंट, आई माइनस आईजी इंटू शंट। यस और नो? बोला यस। यहां से कैलकुलेशन करो आईजी आरजी, क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा पैरेलल में। बच्चे ने बोला यस। तो ये हो जाएगा आई इंटू एस माइनस आईजी इंटू एस, आईजी इंटू एस। आपको तो आई चाहिए, आई इंटू एस इक्वल टू, इस माइनस वाले को इधर भेज दो और आईजी कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा आरजी प्लस एस। यस और नो? बोला यस। आपको आई चाहिए, फटाक से आई इक्वल टू, यहां से आई इक्वल टू एस डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा आईजी आरजी बाय एस प्लस एस। क्या यहां एस का भाग जाएगा तो आरजी बाय एस बाय एस कितना बन जाएगा 1, तो 1 प्लस आरजी बाय एस। इस फॉर्मूले से खूब सवाल आता है। ये आई आपको मेजर करनी थी, ये आई आपको मेजर करनी थी। आईजी करंट इन गैल्वेनोमीटर, आईजी करंट इन गैल्वेनोमीटर, आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एस शंट, एस क्या शंट। फटाफट फटाफट ये फॉर्मूला देख लो। मैं तो बोलू कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला मत रटना। मैं तो बोलू क्या समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला मत रटना। बच्चे ने बोला ओके सर, आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी बाय एस। इतना समझ में आ गया? बच्चे ने बोला यस। आपका आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत काम की चीज है। ये क्या करवा देगा? आई की लगभग ट्रू वैल्यू मेजर करवाएगा। मतलब इसमें एरर बहुत कम आएगी। एरर तो आती है बट बहुत कम आती है। तो आपने क्या बना दिया? गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना दिया। गैल्वेनोमीटर से क्या बना दिया? अमीटर बना दिया। ये पूरा सिस्टम था। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ा था? शंट, जिससे आपके बन गया अमीटर। अब सवाल कराते हैं। क्या कराते हैं? सवाल करो, सवाल लिखो, सवाल लिखो कि वी हैव ए गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर अप टू 0.1 एम्पियर। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। वी हैव ए गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर अप टू 0.1 एम्पियर, मतलब आईजी की मैक्सिमम वैल्यू है 0.1 एम्पियर। आईजी है ना, उसमें 0.1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड इट्स रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। एंड इट्स रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। थ्योरी लिखते हैं, वी हैव ए गैल्वेनोमीटर which can measure up to 0.1 ampere and its resistance is 2 ohm. Its resistance is 2 ohm. We want to make a ammeter of capacity 10 ampere. ये सवाल जेईई मेंस में ऐसे सवाल आते हैं, हर साल आते हैं कि अपन कितना एम्पियर माप सके, उतना 10 एम्पियर करंट माप सके, ऐसा क्या बनाना चाहते हैं? अमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में दे रखा है। सवाल फिर से बोलता हूं कि वी हैव ए गैल्वेनोमीटर व्हिच कैन मेजर अप टू 0.1 एम्पियर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। वी वांट टू मेक ए अमीटर ऑफ कैपेसिटी 10 एम्पियर। वी वांट टू मेक ए अमीटर ऑफ कैपेसिटी 10 एम्पियर। हाउ कैन वी मेक? कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक? आपको एक ऐसा अमीटर बनाना है जो 10 एम्पियर माप सके, और आपका गैल्वेनोमीटर की औकात है 0.1 एम्पियर मापने की।
कोई बोलेगा तेरी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, मैंने बोला यस। बच्चे ने बोला सर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, दिस इज द आरजी, इसके पैरेलल में शंट जोड़ दो, इसके पैरेलल में क्या जोड़ दो, शंट जोड़ दो। ओके सर, दिस इज शंट, दिस इज आरजी, आरजी 2 ओम गिवन। सर इसमें करंट आपको आईजी गिवन है 0.1 एम्पियर, कितनी 0.1। और ये पूरा सिस्टम कितना मेजर कर सके करंट, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मतलब बच्ची वाली करंट एसी में तो गई आई माइनस आई जी, आपको आई कितना मेजर करवाना है, 10 एम्पियर। तो क्या फॉर्मूला याद है, बच्चन बोला यस। कौन सा सर, मैंने बोला आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी बाई एस। बच्चन बोला ओ हो, आई कितना 10, आई जी कितना 0.1, 1 प्लस आर जी कितना, आर जी कितना 2, शंट कितना नहीं पता, शंट कितना नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है। कैसे बनाएंगे कि इसके पैरेलल में एक शंट जोड़ देंगे और शंट की वैल्यू इतनी होगी तो आपका आई 10 एम्पियर माप लेगा। अच्छा लो 0.1 से डिवाइड करो तो ये 100 बन जाएगा, तो 100 इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एस, 1 इधर आ जाएगा तो 99 इक्वल टू 2 बाई एस, एस इधर आ जाएगा तो एस की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 99 ओम। ओ सर 2 बाई 99 ओम का रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ दो तो ये आपका अमीटर बन गया। ये पूरा सेटअप को क्या बोलते हैं, अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। तो ये अमीटर आपकी 10 एम्पियर करंट माप देगा। कितना एम्पियर करंट मापेगा, 10 एम्पियर। क्या समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से सवाल को किया जा सकता है कि आपको एक शंट जोड़ना होगा जिसका आंसर आएगा 2/99, 2 बाय 99। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। आगे बढ़, ये फॉर्मूला याद रखना, आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी बाई एस। फॉर्मूला नहीं याद रहे तो कॉन्सेप्ट याद रखना, फॉर्मूला नहीं याद रहे तो क्या याद रखना, कॉन्सेप्ट। अमीटर बनाने के लिए पैरेलल में शंट जोड़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, सेकंड हेडिंग डाल दो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या जरूरत पड़ी भाई, मैं बताता हूं कि आपके पास दो रेजिस्टेंस थे, एक था 3 ओम और एक था 6 ओम, और अगला वाला भी था 6 ओम, और यहां पे थी बैटरी 24 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 24 वोल्ट की। मैंने बोला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इस 6 ओम के अक्रॉस। बच्चे ने बोला सर 24 वोल्ट है तो आधा, दोनों रेजिस्टेंस है में तो इधर भी 6, इधर भी 12 वोल्ट होगा और इधर भी 12 वोल्ट होगा। बच्चे ने बोला कैसे पता लगाएंगे, अरे 6 और 6 12 ओम तो करंट आ जाएगी 2 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगी, 2 एम्पियर। जब ये आई यहां से पास होगा तो आई इंटू आर कर दो, तो 2 इंटू 6 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आएगा, 12 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, 12 वोल्ट। 12 और 12 24 हो रहे। तो आपका इन रियलिटी थ्योरी में वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए, 12 वोल्ट। आप 12 वोल्ट कैसे पता लगाओगे, ऐसे हाथ में तार पकड़ के पता लगाओगे, ओ झटका लगा 12 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का, पागल गई का। अबे इसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। बोला हाँ सर वोल्टमीटर। मैंने बोला आ जाओ वोल्टमीटर लगाते हैं। एल है वोल्टमीटर, एल है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर लगाया। सोच वोल्टमीटर लगाया तो वोल्टमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। बच्चे ने बोला हाँ सर। मैंने बोला इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को बोल देता हूं आरवी। क्या बोल रहे हैं, आरवी। मान लो 3 ओम था, कितने ओम था, 3 ओम। सोचो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में होके कितने हो जाएंगे, 2 ओम। कितने ओम हो जाएंगे, 2 ओम। तो ये आर इक्वलेंट इसका आ जाएगा 2 ओम। कितने ओम आ जाएगा, 2 ओम। सोचो ये 2 ओम और ये 6 ओम, टोटल कितना हो गया, 8 ओम। तो अब नया सर्किट क्या बनेगा, जब वोल्टमीटर लगाया तो इधर 6 ओम और इधर 2 ओम, और यहां पे क्या 24 वोल्ट की बैटरी। वही सवाल 24 वोल्ट की, 6 और 2 कितना, 8। सोचो 8 में 24 का भाग गया, 3 एम्पियर करंट आ गया। कितना एम्पियर करंट आ गया, 3 एम्पियर। सोचो 3 एम्पियर 6 ओम से 5 होगी तो 6 3 18। यहां का पोटेंशियल आ जाएगा 18 वोल्ट, तो यहां का आ जाना चाहिए प्लस माइनस 6 वोल्ट। आंसर कितना आना चाहिए था, 12 वोल्ट।
आंसर कितना आना चाहिए था 12 वोल्ट, आया कितना 6 वोल्ट, 50% एरर। ले, ऐसा वोल्टमीटर क्या काम का, कोई काम का नहीं, ऐसा वोल्टमीटर की कोई जरूरत नहीं। ओ बच्चा बोला सर अभी गैल्वेनोमीटर लाएंगे, अभी क्या लाएंगे, गैल्वेनोमीटर। आओ गैल्वेनोमीटर लाते, आओ गैल्वेनोमीटर लाते। बोला वोल्टमीटर जुड़ता कैसे है, बोला सर वोल्टमीटर जुड़ता है पैरेलल में। तो मैंने बोला कि आपके पास ये रहा रेजिस्टेंस, इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ना है, क्या जोड़ना है, गैल्वेनोमीटर। तो वोल्टमीटर ये मान लो था जो भी जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ये था आर इक्वल टू वो था 6 ओम, कितना ओम था 6 ओम। ये जो 6 ओम जिसके अक्रॉस आपको रीडिंग चाहिए थी, दिस इज आर। गैल्वेनोमीटर यहाँ वोल्टमीटर ऐसे जुड़ता है ना, तो यहाँ ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा आरजी। अब आरजी के सीरीज में जोड़ो शंट, आरजी के सीरीज में क्या जोड़ो शंट, और ये क्या करेगा, ये करेगा इस आर में करंट मेजर, इस आर में पोटेंशियल मेजर करेगा, सॉरी इस आर में क्या पोटेंशियल होगा वो मेजर करेगा। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, आईजी जाएगी, कितनी करंट जाएगी, आईजी। इसमें कितनी करंट जाएगी, आई करंट जाएगी, आई माइनस आईजी, टोटल करंट आ रही होगी आई। सवाल फिर से समझना, पोटेंशियोमीटर से मतलब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। पहले बताओ ये रेजिस्टेंस था, इसमें वोल्टेज मापना है तो पैरेलल में सेटअप जुड़ना चाहिए, बोला यस। तो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट सीरीज में जोड़ दो, शंट कैसे जोड़ दो, सीरीज में, बोला यस। ये शंट अब शंट नहीं रहा, अब शंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो बर्बाद हो जाएगा अगर ज्यादा करंट आए। सोचो इसमें करंट कम आनी चाहिए तो शंट ज्यादा होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सोचो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट यहीं से पास हो जाएगी। बच्चे ने बोला ओ सर पता चल गया कि शंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू बहुत होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। मीटर बनाते तो कैसा होना चाहिए, लो। वोल्टमीटर बनाते हाई, हाई क्यों, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा, सीरीज में जुड़ा तो आरजी के साथ एस जुड़ा, आरजी प्लस एच कुछ बनेगा। सोचो ये एस बहुत ज्यादा होगा तो यह करंट कम आएगी, और करंट कम आनी चाहिए नहीं तो गैल्वेनोमीटर का वायर खराब हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की औकात बहुत कम होती है। इसलिए अभी टेंशन मतलब, अभी तो मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा तब समझाऊंगा, मैक्सिमम समझा दिया फिर भी समझो। तो आईजी और एस, सोचो इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बच्चे ने बोला हाँ 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 सर। तो यहाँ आई माइनस आई जी करंट आई और इसमें कितनी गई, आई जी गई, टोटल कितनी थी, आई थी। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ का इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस, आर जी प्लस एस। आई जी आपको पता होगी, आर जी इसका भी गिवन होगा। एस अपने मन से जोड़ना है, एस आपके मन से जोड़ना है। क्या मेरी बातें समझ में आएंगी? तो ये इस तरीके से आपने क्या बना दिया, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके हो जाएगा, आर के अक्रॉस, इस आर के अक्रॉस। आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, आर के अक्रॉस आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकाल सकते हो। इस तरीके से मैक्सिमम करंट यहीं से चली जाएगी तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यहां से करंट जाएगी तो यहाँ का वैल्यू लगभग सही के इक्वल आएगा। क्या समझ में आया नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट लिख लो, वोल्टमीटर में शंट ज्यादा जोड़ते हैं और अमीटर में शंट कम जोड़ते हैं। मैं एक सवाल कराता हूं जेई मेंस 2019 का, जेई मेंस 2019 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन कराता हूं, एक मिनट हो। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन, सवाल बोलता हूं, सवाल सुनो। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम गैल्वेनोमीटर का, हैज 50 डिवीजन। गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन। यूं समझो एक डिवीजन ऐसे ऐसे रीडिंग होती है ना, ऐसा एक डिवीजन ऐसा 50 डिवीजन है। ऐसे गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। और ये नीडल है घूमने वाली, ऐसे रीडिंग 50 डिवीजन। टोटल कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन। ओके, ऑन इट्स स्केल एंड हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इतना सेंसिटिविटी है कि 20 माइक्रो एम्पियर
पर डिवीजन, पर डिवीजन। सवाल सुनना, सवाल कोई टफ थोड़ा ही है। 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर एक डिवीजन में मापता है, तो मैक्सिमम करंट कितनी माप पाएगा? कितने टोटल डिवीजन है? 50 डिवीजन, 50 डिवीजन। एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर, तो 50 डिवीजन में मैक्सिमम करंट कब मापेगा? आईजी की औकात, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो यहां से कितना आएगा? 50 इंटू 20, 5 इंटू 2 10, 1000 माइक्रो एम्पियर। ये आ जाएगा मैक्सिमम। माइक्रो का मतलब क्या है? 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी कि आंसर आया 1 मिली एम्पियर। अरे -3 मतलब 1 मिली एम्पियर। ये आईजी की मैक्सिमम वैल्यू है, आईजी की जिसे बोलते हैं औकात। इससे ज्यादा करंट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर बर्बाद, तो गैल्वेनोमीटर बर्बाद। ओहो, इट इज टू बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टमीटर विद 3 रेंज। आपको वोल्टमीटर बनाना है, एक वोल्टमीटर बनाना 0 से 2 वोल्ट का। वोल्टमीटर कितना बनाना? 0 से 2 वोल्ट का। आपको वोल्टमीटर बनाना 0 से 2 वोल्ट का, फिर बनाना 0 से 10 वोल्ट का। पहला बनाते 0 से 2 वोल्ट का, दूसरा वोल्टमीटर बनाना 0 से 10 वोल्ट का। आपको अलग अलग वोल्टमीटर बनाना है। आप इंजीनियर हो, आप क्या हो? इंजीनियर। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं हमें तो अब पता चला, हम तो स्टूडेंट थे, हम तो क्या थे? स्टूडेंट। अब इंजीनियर बनने वाले हो। ये 3 वोल्टमीटर बना के दो, तो कैसे बनाओगे? तो उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए, ABCD ऐसे ऑप्शन दिए, ABCD ऐसे ऑप्शन दिए। ये चीज मैं हटा रहा हूं और ऑप्शन ऐसे दिए। इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए। आईजी कितनी थी मैक्सिमम वैल्यू? 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। और बोला कि आपके पास एक वायर है ऐसा, और ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया और उसका नाम दिया R1। क्या नाम दिया? R1। और यहां पे इन्होंने दे दिया 2 वोल्ट। यहां कितना? समझो यहां 0 लोगे तो यहां 2 वोल्ट। फिर उन्होंने क्या बोला कि यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लो R2, और यहां पे इन्होंने लिख लिया 10 वोल्ट। ये सवाल कई बच्चों को समझ में नहीं आया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। ये R3 और ये ले लिया इन्होंने 20 वोल्ट। सोचो 2 वोल्ट मेजर करना होगा, कितने वोल्ट? 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ R1 जोड़ा। गैल्वेनोमीटर के साथ क्या जोड़ा? R1। इन्होंने ऐसे ऑप्शन दे रखे, R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब 0 से 2 वोल्ट चाहिए, तो तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कोई शंट जोड़ना होगा, शंट इन्होंने R1 बोल दिया। सोचो ये रहा गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा Rg। इसके साथ क्या जोड़ो? इसके साथ जोड़ दो आप R1, जो शंट बोल रहा था वो R1, और इसको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दो, इसको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दो। तो ये कितना आंसर आना चाहिए? 2 वोल्ट। कितना आंसर आना चाहिए? 2 वोल्ट। सोचो इसमें करंट कितनी जाएगी? Ig जानी चाहिए। कितनी करंट जानी चाहिए? Ig। तो ये 2 वोल्ट है, वो Ig इंटू Rg प्लस R1 के बराबर आना चाहिए। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Ig इंटू I इंटू R, पर R कितना होगा? Rg प्लस R1। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 2 वोल्ट के बराबर। इन्होंने यहां बोल रखा है कि 2 वोल्ट के रेंज का, तो मैक्सिमम माप लो 2 वोल्ट। मैक्सिमम कितना माप लो? 0 से 2 वोल्ट के बीच में चाहिए था, तो मैं मैक्सिमम पे बात करता हूं, 2 वोल्ट पे बात करता हूं। कितने पे बात करता हूं? 2 वोल्ट पे। अच्छा, Ig की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1 मिली एम्पियर, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -3। Rg की वैल्यू इन्होंने 100 दे रखी है, 100 प्लस रेजिस्टेंस 1 नहीं पता, इक्वल टू 2। जैसे 10 की पावर -3 उधर जाएगा तो 2000 हो जाएगा, तो 100 प्लस R1 इक्वल टू 2000। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1900 ओम। खत्म। ये आना चाहिए 1900 ओम। क्या समझ में आया? नहीं आया? बच्चे ने बोला आ गया सर 19 ऐसे ऑप्शन दो, एक था ए में और दूसरा था डी में। अब ए और डी में से आंसर हो सकता है, और आप तो एक्सपर्ट हुई कि ए तो नहीं डालना, डी डालना, पर ऐसा मत करो। चेक करते हैं, R2 चेक करते हैं। 10 वोल्ट लाना है तो यहां 10 रख देना। अब की बार क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर के साथ R1 और R2 दोनों जुड़ जाएगा। जब ये 2 वोल्ट तक चाहिए था, अब 10 वोल्ट तक चाहिए, तो 0 से 10 वोल्ट तक देखो देखो देखो, R1 और R2 दो जुड़ जाए। 1900 आपको पता है, ये नहीं पता,
तो क्या करोगे, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं मैं, फिर से देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। आई जी कितना 1 इंटू 10 की पावर -3, आर जी कितना, आर जी 100, आर वन 1900, तो आर जी प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 0 से 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट। क्या समझ में आएंगे? तो यहां से हो जाएगा 10,000, अरे यार 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000, तो आर जी कितना 100, आर वन कितना 1900 प्लस आर टू नहीं पता इक्वल टू 10,000। 10,000 में से 2,000 चले गए, अरे 1900 और 100 2,000, तो आर टू आ गया 8,000, 8,000 ओम। तो इसकी वैल्यू आ गई 8,000। कई बच्चों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब R3 निकालना है तो इसको भूल जाओ, 0 से 20 वोल्ट तक चाहिए तो यहाँ 20 वोल्ट रख दो, आर जी प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस R3, ये मिल गया, ये मिल गया, तो आपको R3 भी मिल जाएगा। और ऐसा ऑप्शन ओनली डी था। आप R3 चेक ही मत करो, जेई मेंस वालों को बेवकूफ बनाओ, आप R3 चेक ही मत करो, क्योंकि R1 और R2 सिर्फ डी ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, खत्म। मैं चेक क्यों करूं, आप चेक करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वोल्ट मीटर कोई बड़ी चीज थोड़ी है, वोल्ट मीटर अमीटर का कन्वर्जन कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काम तमाम। कभी कभी बेवकूफ बनाते हैं कि एक डिवीजन में 1 मिली एम्पियर मापती है और 50 डिवीजन है तो 50 मिली एम्पियर बस, तो आईजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मिली एम्पियर, खत्म। अगली चीज है मीटर ब्रीज। क्या है मीटर ब्रीज? गैल्वेनोमीटर से आगे बढ़ते हैं मीटर ब्रीज। इससे आपके बोर्ड में सवाल भी बनते हैं और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है ये एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रीज, मीटर ब्रीज में क्या होता है, 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर लंबा वायर। खास बात कि वायर का एरिया सेम होना चाहिए, वायर की डेंसिटी वेंसिटी सब कुछ सेम होनी चाहिए। 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर लंबा वायर। अब क्या करते हैं, इसको मैं मान लो पॉइंट ए और इसको मान लो पॉइंट बी, इसके अक्रॉस लगाते बैटरी। क्या लगाते, बैटरी। कहानी सुनना, इस वायर का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है, जैसे लैम्बडा ओम पर मीटर, 1 ओम का लैम्बडा मीटर, या फिर आप बदल सकते हो, लैम्बडा ओम पर सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर में लैम्बडा ओम, 2 सेंटीमीटर में, अच्छा तो 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसका 100 लैम्बडा रेजिस्टेंस है। अब करते क्या कि यहां पे एक ऐसे करके ऐसे कॉपर की स्ट्रिप होती है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। सेटअप याद रखना, ऐसा आपको लैब में दिखेगा। कहां दिखेगा, लैब में दिखेगा। और यहां और यहां और यहां और यहां ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ऐसे, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वो आपको याद होता है, यहां पे रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, यहां पे देखना अच्छे से। और इस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ते हैं, ऐसे कर ऐसे, पॉइंटर यहां जॉकी, इसको बोलते हैं, ये है गैल्वेनोमीटर और ये है जॉकी। समझने की कोशिश करना, ये 1 मीटर में हटा रहा हूं, ये लंबा वायर है ए से बी तक, और यहाँ 20 वोल्ट की जो भी बैटरी है, और इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते, जॉकी। जॉकी को आप इधर उधर खिसका सकते हो। मान लो होता क्या है कि यहां का रेजिस्टेंस है R1 और यहां का रेजिस्टेंस है R2, यहां का रेजिस्टेंस है R1 और यहां का रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना होता है। मीटर ब्रीज काम क्या आता है कि आपको एक रेजिस्टेंस आपके मीटर बॉक्स होता है वहां से लगाना होता है, आप उसमें से एक खूंटी निकाल दो, 10 ओम चेक कर दिया, और दूसरा रेजिस्टेंस आपको पता नहीं होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे कैलकुलेट करते हैं कि आप जॉकी को क्या करते हैं, इस जॉकी को आगे पीछे करते हैं जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए। करंट 0 का मतलब नीडल इधर उधर नहीं, एकदम 0 पे। अच्छा, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा समझो, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब व्हीटस्टोन बन गया। अरे यार, इस सर्किट में यहां करंट नहीं जा रहा है। मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट, अरे व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि यहां पे अगर गैल्वेनोमीटर लगाओ और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही है, मतलब कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं,
क्या ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन पे काम कर रहा है? मान लो यहाँ रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ रेजिस्टेंस R2 है। क्या ये रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है? बोला यस। सोचो ये 1 मीटर लंबी थी, मतलब 100 सेंटीमीटर। बोला यस। मान लो यहां से लेंथ आती है तुम्हारी L1, कितनी लेंथ पे है? L1। आपको भगवान ने आंखें दी है तो L1 आपको दिखेगा ना, अरे यार 40 सेंटीमीटर, तो ये बच्चा वाला कितना हो जाएगा? 100 माइनस L1। यस और नो? बोला यस। तो करना क्या है, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू L1। तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्बडा इंटू L1 ओम, और ये वाला हो जाएगा 100 माइनस L1 इंटू लैम्बडा ओम। बोला यस। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन बनेगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा। सोचो इसमें करंट 0 आया, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। इनका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। बच्चे ने बोला हूं सर, R1 इंटू दिस बराबर R2 इंटू दिस, खत्म। तो R1 इंटू दिस का मतलब कितना? 100 माइनस L1 इंटू लैम्बडा। तो 100 माइनस L1 इंटू लैम्बडा इक्वल टू R2 इंटू दिस, R2 इंटू दिस कितना? दिस कितना? दिस कितना? अरे L1 इंटू लैम्बडा, L1 इंटू लैम्बडा। सोचो लैम्बडा तो बर्बाद हो गया, लैम्बडा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो यहां से आपको R1 निकालना होता है। R1 आपको पता नहीं है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 इक्वल टू R2 जो पता है, R1 आपको नहीं पता, अननोन, आपको पता ही नहीं था, और R2 आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया RB, तो रेजिस्टेंस बॉक्स को ये नोन होता है। नोन का मतलब पता, और दिस इज अननोन। दिस इज व्हाट? अननोन। तो मीटर ब्रिज क्या काम आता है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के काम। तो R1 इक्वल टू R2, क्या L1 आपको भगवान ने आंखें दी है? दिखेगा 100 माइनस L1। तो यहां से देखो R2 पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, आपको वहां से खूंटी निकालोगे पता चल जाएगा। L1 ये वाली लेंथ भगवान ने आंखें दी है, तो ये लेंथ आप देख के स्केल पे पता लगा लोगे। और यहाँ ये ऐसे होती है, एक वायर होता है, ऐसे टच इधर उधर कर सकते हो, जब 0 आ जाए वहां रोक देते हो, रीडिंग ले लेते हो। तो L1 अपॉन 100 माइनस L1, तो ये R1 इक्वल टू दिस 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 है। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं है? यस और नो? और ये रीडिंग 40 और 60 के बीच में आती है, तभी आपका एक्सपेरिमेंट ज्यादा सही होगा। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपको खुद, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को लाना है। सर आप नहीं दोगे क्या? मैं दूंगा, जब मेरे से मिलोगे फिर से पूछना। तोते उड़ जाते हैं कि 40 और 60 के बीच में क्यों रीडिंग? मतलब ये रीडिंग मतलब ये जो कि वो मिडल में ही होनी चाहिए, ऐसा क्यों? तभी ये R1 में एरर कम होगी, अदरवाइज एरर बहुत ज्यादा होती है। मैं बता दूं कि एरर कम करने के लिए आंसर 40 और 60 के बीच में हो तो ये आपका एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सही है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। R1 इक्वल टू, तो मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? WSB पे। मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट लिख लो, बैलेंस WSB, बैलेंस संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस WSB, बैलेंस WSB। दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, या फिर दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, कुछ भी करो ना, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। R1 ठीक है, R1 आपको पता नहीं होता है, इसको बोलते हैं अननोन। R2 जो आपको पता होता है, आपको पता होता है, आपने खुद लगाया होता है। चलिए चलिए मीटर ब्रिज से एक सवाल करते, जेईई मेंस में आया हुआ। सारे बच्चे फटाफट फटाफट देख लो, मीटर ब्रिज पे सवाल करते हैं।
ठीक है, ये हटा रहा हूं। मीटर ब्रीज का कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रीज, WSB, उसे रेजिस्टेंस निकालो। जेई मेंस का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। शोन इन फिगर मीटर ब्रीज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन द गेम। ओके ओके ओके, एक सवाल दे रखा है आपको, ठीक। ये 1 मीटर लंबा वायर है ये, और यहां से बैटरी लगाई हुई है, और यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ के यहां पे लगाया हुआ है। यहां था गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा था 0। क्या दे रहा था? 0। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। नल का मतलब होता है 0। इन्होंने ऐसा सवाल में बोल रखा है नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। नल का मतलब 0 डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर इधर उधर नहीं होता, 0 पे रहता है। इसे बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। और बोल रखा है दिस इज द 55 ओम एंड दिस इज द आर, आपको नहीं पता। और ये वाली लेंथ इन्होंने दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो कॉमन सेंस है दिस इज 80 सेंटीमीटर। तो अब कौन सी बड़ी बात है, 55 इंटू 80 या फिर 55/20 इक्वल टू R/80। बस सॉल्व कर लो, इससे ये गया, ये कितनी बार? 4 बार। 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू 4 220। R इक्वल टू कितना आ गया? 220 ओम। सर कैसे कर दिए? 55 इंटू 4, 55 इंटू 2 110, 110 और 110 220। ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते। तो इस तरीके के सवाल आप कर लेना, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो मीटर ब्रीज कोई खतरनाक चीज नहीं है, मीटर ब्रीज बहुत आसान है, मीटर ब्रीज बहुत ही आसान है। अब क्या करते हैं, कभी कभी मीटर ब्रीज के सवाल में कभी कभी क्या करते हैं, ट्विस्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? ट्विस्ट। मीटर ब्रीज के सवाल का कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको फिर से, कि आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस है और यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस है, और ये 1 मीटर लंबा वायर है, दिस इज 1 मीटर लंबा वायर। यहां पे बैटरी जोड़ी हुई है, ठीक है। और ये रहा लंबा वायर ए और बी। ये रेजिस्टेंस था X और ये रेजिस्टेंस था Y। यहां से जोड़ा मिडल से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर G। अब ये जो कि ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, मान लो L1 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? L1 डिस्टेंस पे। अगर आपने X और Y को चेंज कर दिया तो A से नल डिफ्लेक्शन कितने डिस्टेंस पे आएगा? मान लो L1 इक्वल टू था 40 सेंटीमीटर, 40 की बजाय ले लेता हूं 39 सेंटीमीटर। ये था 39 सेंटीमीटर व्हेन X यहां था और Y यहां था, तो पीछे वाला कितना हो जाएगा? 61 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। नाउ अब क्या किया, X एंड Y इंटरचेंज, X एंड Y इंटरचेंज, यहां एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज सही रहेगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज। देन न्यू null deflection point, new null deflection point, new null deflection point from A कितना होगा? तो न्यू नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आपको चेक करना है A से कितने पे होगा। समझो कि अगर आपने X और Y को चेंज कर दिया, जब X यहां था तो 39 सेंटीमीटर आ रहा था, X की बजाय आपने Y लगा दिया और यहां क्या लगा दिया? X लगा दिया, तो अब नल डिफ्लेक्शन कहां पे आएगा? कॉमन सेंस से अब यहां से 39 सेंटीमीटर पे आना चाहिए। बच्चे ने बोला हाँ सर, तो यहां से 39 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना सेंटीमीटर? 61 सेंटीमीटर। तो नल डिफ्लेक्शन यहां आएगा आपकी, जो कि कहां पे लगानी होगी? यहां पे लगानी होगी। ओहो सर, तो अगला आंसर आ जाएगा 61 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 61 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से कितने सेंटीमीटर पे आ जाएगा? 61 सेंटीमीटर। जैसे बदल दोगे पोजीशन भी बदल जानी चाहिए ना, क्योंकि दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। ये मीटर ब्रीज पे ही, अरे व्हीटस्टोन ब्रीज पे ही बेस है, मीटर ब्रीज व्हीटस्टोन ब्रीज एक जैसा दिख रहा है ना। तो प्रिंसिपल लिख लेना मीटर ब्रीज का, बैलेंस WSB, व्हीटस्टोन ब्रीज
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सवाल और कैसे कैसे आ सकते हैं मैं बताता हूं कि ये x था, ये y था। अभी ये रीडिंग वीडिंग छोड़ो, नया सवाल बना रहा हूं। ये x था, ये y था, कुछ रीडिंग आ रही थी L1 पे, कुछ रीडिंग आ रही थी मान लो L1 पे। अब आपने क्या किया कि x के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया। बताओ अब नई रीडिंग कहां पे आएगी? x के पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस आपको दे दिया, कुछ जोड़ दिया, या फिर बोलेंगे कि x के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R जोड़ दिया और अब की बार रीडिंग आई वो L2 पे आई। ठीक है, तो बताओ R की वैल्यू कितनी होगी? अरे कुछ नहीं करना, x और R को पैरेलल में जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस निकालो। दिस रेजिस्टेंस अपॉन L2 बराबर y अपॉन 100 माइनस L2, खत्म सवाल। तो मीटर ब्रिज से सवाल टफ नहीं आते। मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, खेला खत्म, खेला खत्म। मीटर ब्रिज अच्छे से समझो, इससे बढ़िया क्या समझाऊं। आगे बढ़ते पोटेंशियोमीटर, जो कि सबसे टफ होता है ऐसा बोला जाता है। ऐसा क्या किया जाता है? बोला जाता है, लेकिन मुझे तो सबसे आसान लगता है पोटेंशियोमीटर। और हर साल सवाल आता है और बच्चे छोड़ के आते हैं। बच्चे क्या करके आते हैं? छोड़ के आते हैं। लेकिन अपन छोड़ के आएंगे नहीं। तो पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद ये खत्म। पोटेंशियोमीटर, कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर विद्युत स्थितिमान मापने के लिए काम आता है पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर से पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है, क्यों होता है वो चीजें बताऊंगा। आप लैब देखी नहीं, अदरवाइज बताने में मजा आता। एक पाटिया होता है, पाटिया, लकड़ी का पाटिया। पाटिया समझते हो? इतना 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होता है और उसमें वायर लपेटे होते हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है, खूंटी होती है, खूंटी से ऐसे वायर ऐसे जाता है, फिर ऐसे घुमा फिरा के ऐसे वायर के लपेटे लेते हो। ऐसे कहते 5 लपेटे होते हैं, 1 2 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, ऐसे ऐसे 10 लपेटे, 1 2 3 ऐसे 10 लपेटे। यूं समझो मेरे से ये बोर्ड बड़ा बना नहीं, ये 10 मीटर वायर लंबा होता है। जनरली आपकी लैब में कितना मीटर वायर लंबा होता है? 10 मीटर। सोचो 10 मीटर लंबा वायर लेके चलोगे क्या? पहले बोलते इस पार्टी पे ऐसा सेट क्यों किया, इस वायर को ऐसे ऐसे क्यों सेट किया? कोई बोलता अगर 10 मीटर का मतलब समझो, आपके लैब वाले रूम से बाहर पड़ोसी फिजिक्स वाली लैब केमिस्ट्री लैब में मिक्स हो गई। अरे यार, क्योंकि भाई यहाँ पे एक वायर की खूंटी लगाई और 10 मीटर लंबा वायर लेके चलो और उस पर जोकी लेके चलो। आपको जोकी लेके चलना पड़ेगा ऐसे दौड़ते दौड़ते, है ना? तो कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? इसलिए आपको खड़े खड़े एक्सपेरिमेंट करना हो तो 1 मीटर हाथ इधर उधर हो सकता है ना। अरे यार, तो आप क्या करो, इसमें जोकी ऐसे ऐसे टच करा सकते हो, यहाँ टच कराओ, यहाँ कराओ, कहीं पे भी कराओ। तो इस पोटेंशियोमीटर का आइडिया मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अभी छोड़ दो यहीं पे। आपको मीटर ब्रिज समझ में आया, आपको कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों आना चाहिए। गैल्वेनोमीटर से अमीटर करो तो शंट बहुत छोटा और का पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के आरजी के पैरेलल में शंट। कब? जब अमीटर हो। जब क्या हो? अमीटर हो। और जब वोल्टमीटर हो, वोल्टमीटर हो तो आरजी के सीरीज में। और ये शंट बहुत बड़ा और यहाँ पे शंट बहुत छोटा। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से ये सवाल कर लेना। WSB किसके लिए? मीटर ब्रिज के लिए। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के सवाल करना। चलो बाय बच्चों।